हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं आशुतोष सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट थर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। If alpha and 1 upon alpha are the zeros of polynomial 4x square minus 2x plus 1 k minus 4, find the value of k। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू के माइनस 4 और इसके दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा एंड 1 अपान अल्फा। तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपान ए, ये मिलेगा। और स्टूडेंट, यहाँ पे सी अपान ए की वैल्यू देखिए, यहाँ से सी अपान ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिल जाएगी k माइनस 4 और a की वैल्यू मिलेगी 4। ये हो जाएगा k माइनस 4 अपान 4 और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे फर्स्ट जीरो हमारा अल्फा ही मिल रहा है और बीटा के जगह पे सेकंड जीरो हमारा मिलेगा 1 अपान अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल होकर के मिलेगा 1 इक्वल्स टू के माइनस 4 अपान 4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा k इक्वल्स टू के माइनस 4 और 4 इधर आकर के इस 4 में ऐड हो जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस 4। तो ये वैल्यू हमें आ गई k इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट, यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। तो इसे नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the zeros of polynomial x square minus 5x plus k are differ by 1, that is alpha minus beta। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के और इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा और इन दोनों जीरोस का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, जिसे हम अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो k की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें एक क्लूज हमें दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों जीरोस का डिफरेंस दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एक और क्लूज हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यानी कि दोनों जीरोस का सम हमें मिल जाएगा माइनस बी अपान ए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -5 अपान ए की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये हो जाएगा +5 अपान 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा 5 और इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा भी हमें मिलेगा। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू मिलेगा c अपान ए। तो c की वैल्यू इसमें हमें मिलेगी k और a की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये मिल जाएगा k बाई 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे तीन क्लूज हमें मिल रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर इन तीनों क्लूज का हम रिलेशन देखें तो हमें जो फार्मूला मिला था उस फार्मूले में हमने एक फार्मूला ये भी देखा था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला मिला था। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे पुट हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो इसे हम पुट कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी +5। ये हो जाएगा +5 स्क्वायर माइनस
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी के, तो ये हो जाएगा इंटू के, ये मिल जाएगा 1 और यहाँ मिलेगा 25 माइनस 4k। ये 4k को लेफ्ट में लेते आएंगे, 1 को इधर ले जाके माइनस कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा 4k इक्वल्स टू 25 माइनस 1 और k इक्वल्स टू मिलेगा 24/4 इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 6। स्टूडेंट इसे भी नोट कर लें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और इसके जो दोनों जीरोज हैं उन दोनों जीरोज का स्क्वायर करके सम करने पर हमें 40 मिलता है। दोनों जीरोज के स्क्वायर करके सम करने पर 40 मिलता है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले पॉलिनोमियल यहाँ पे रख लेते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और दिया हुआ है दोनों जीरोज के स्क्वायर का सम। तो ये दोनों जीरोज हो गए अल्फा प्लस बीटा, इनका स्क्वायर हो गया और इसका सम हो गया, तो इसकी वैल्यू मिल रही है 40, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 मिल रही है। और इस पॉलिनोमियल से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 8 मिल जाएगी, अपान ए की वैल्यू मिलेगी 1, ये हो जाएगा प्लस 8 यानी कि 8 मिलेगा। और यहीं से हमें अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी c अपान ए। तो c यहाँ पे मिलेगा k और a मिलेगा 1, ये हो जाएगा k अपान 1, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब तीनों का रिलेशन देखते हैं। 3 क्लूज हमें मिल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है। अगर हम फॉर्मूले को नोटिस करें तो फॉर्मूला हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमें फॉर्मूला मिलता है स्टूडेंट। अब यहाँ से कंपेयर करें तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये तीनों वैल्यू लेकर के हम यहाँ पे सिंपली पुट कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 हम यहाँ पे रख लेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी k, ये हो जाएगा 40 और ये 8 8 जा 64 माइनस 2k मिलेगा। 2k को लेफ्ट में लेते आएंगे, 40 को राइट में ले जाएंगे, तो 2k इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 64 माइनस 40 और ये मिलेगा 2k इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू मिल जाएगा 24/2, यानी कि ये k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो स्टूडेंट इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस ax प्लस b दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, जिसमें माइनस बी की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए अपान ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी अपान ए, तो सी की वैल्यू यहाँ से b मिलेगी और a की वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये हो जाएगा b अपान 1 इक्वल्स टू b मिल जाएगा। तो
तो अल्फा प्लस बीटा हमें ए मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी मिल जाएगा। अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें मिल जाएगा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से बी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर माइनस 2b। तो इसे भी नोट कर लें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और कह रहा है कि इसके दो जीरोस हैं, जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है, एक जीरो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल रख लेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। लेट वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x बी अल्फा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक जीरो अल्फा है। तो अगर एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो कितना होगा, अनदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट जो अनदर जीरो है वो पहले वाले जीरो का 7 टाइम्स है, तो पहला जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो 7 अल्फा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस के जगह पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 7 अल्फा, यही दोनों जीरोस हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस 8, और ए की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1। ये हो जाएगा ऐड होकर के 8 अल्फा इक्वल्स टू 8 मिलेगा, और अल्फा इक्वल्स टू मिल जाएगा 8 अपॉन 8, यानी कि ये 1 मिल जाएगा। तो ये हमें सम ऑफ जीरो से मिल गया, अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि पहला जीरो अल्फा और दूसरा जीरो 7 अल्फा, और सी अपॉन ए के जगह पे सी की वैल्यू यहाँ पे के मिलेगी और ए की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो ये हो जाएगा के अपॉन 1, और ये मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा 7 1 स्क्वायर इक्वल्स टू के, और के की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो स्टूडेंट ये के की वैल्यू आ गई 7, तो इसे भी नोट कर लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लेमडा। स्टूडेंट यहाँ पे उल्टा y के जैसे दिया हुआ है तो ये लेमडा हो जाएगा, एंड ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस म्यू, ये u के जैसा दिया, इसे म्यू बोलते हैं, आर द सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इंटू a अपॉन म्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लेमडा, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस म्यू, और कह रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस सेम हैं, तो लेमडा इंटू a अपॉन म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट p ऑफ x
इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस लेमडा एंड f ऑफ x इक्वल्स टू ax² माइनस 6x प्लस म्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल और f ऑफ x इक्वल्स टू दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चूंकि दोनों के जो जीरोस हैं वो सेम दिए हुए हैं, इसलिए दोनों के जीरोस का सम और दोनों के जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेम मिलेगा। सिंस द जीरोस ऑफ p ऑफ x एंड f ऑफ x आर द सेम, देयर sum of zeros and product of zeros will also be same। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों के जीरो सेम है, तो दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस के सम और प्रोडक्ट भी सेम होंगे। तो अब यहाँ पे हम इसके जीरोस का सम और इसके जीरोस का सम फाइंड करते हैं और दोनों इक्वल हमें मिलेंगे। ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ x। तो दोनों पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस हमें इक्वल मिलेंगे। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या मिलेगा, माइनस b अपान a। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भी हमें माइनस b अपान a मिलेगा। तो अब p ऑफ x में माइनस b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -3। तो जगह -3 अपान a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 इक्वल्स टू f ऑफ x में माइनस b की वैल्यू हमें मिलेगी -6। तो ये हो जाएगा माइनस और -6 अपान a की वैल्यू मिलेगी a। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 6/a। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई और 3 आके डिवाइड करेगा। तो 6 इंटू 2 अपान 3 कैंसिल होकर के मिलेगा 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिलता है। ये तो सम ऑफ जीरोस मिल गया। अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ x। तो p ऑफ x के जीरोस का प्रोडक्ट और f ऑफ x के जीरोस का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। तो जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मिलेगा c अपान a और यहाँ पे भी मिलेगा c अपान a। तो p ऑफ x में c की वैल्यू हमें मिलेगी लेमडा और a की वैल्यू मिल जाएगी 2। c की वैल्यू इसमें मिलेगी f ऑफ x में म्यू और a की वैल्यू मिलेगी a। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है लेमडा इंटू a अपान म्यू की वैल्यू, जिसमें a की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमें चाहिए लेमडा अपान म्यू की वैल्यू। तो हम सिंपली अब इस इक्वेशन से लेमडा अपान म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेमडा यहाँ पे दिया, म्यू को लाके यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 2 को इधर लेते जाएंगे। ये हो जाएगा लेमडा अपान म्यू इक्वल्स टू 2 यहाँ चला जाएगा अपान a बचेगा। ये लेमडा अपान म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपान a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से 4 मिल जाएगी। ये हो जाएगा 4। ये हो गया लेमडा अपान म्यू इक्वल्स टू 1/2। तो लेमडा अपान म्यू की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेमडा अपान म्यू की वैल्यू रख लेंगे 1/2, ये हो जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4। ये हो जाएगा 4 और ये 2 2 जा 4 कैंसिल होके 2 मिलेगा, यानी कि लेमडा इंटू a अपान म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो स्टूडेंट इसे भी नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
1x square minus 2x minus 3 are the half of the zeros of polynomial ax square plus bx plus c, then find the value of a minus b minus c. तो स्टूडेंट यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और दूसरा पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कह रहा है कि इसमें हमें a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ले तो a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बट ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? ये जो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है इसी में a, b और c दिया है। यानी कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल का फॉर्म दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल ओरिजिनल क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। तो इसके जीरोस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर हमें इस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है तो इसके जीरोस की जरूरत पड़ेगी और इसके जीरोस हमें कहाँ मिलेंगे? इसके जीरोस हमें मिलेंगे इसके जीरोस से मिलेंगे क्योंकि इसके जो जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के हाफ होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल होंगे। तो ध्यान देना कि इसके जीरोस हाफ होंगे इसके डबल होंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल्स टू ये होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू ये होगा। लेट द जीरोस ऑफ p ऑफ x बी अल्फा एंड बीटा। तो मान लेते हैं कि ये जो p ऑफ x है इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। सिंस zeros of p of x are the half of the zeros of f of x। तो चूंकि जो p of x है इसके जो जीरोस होंगे वो f of x के हाफ हैं। अगर f of x के हाफ इसके जीरोस हैं यानी कि जो f of x के जीरोस होंगे वो p of x के डबल होंगे। तो अब ये हो जाएगा जीरोस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड 2 बीटा। यही मिलेगा हमें, इसी के जस्ट डबल f ऑफ x के जीरोस हमें मिलेंगे। तो अब ये जो जीरोस हो गए 2 अल्फा 2 बीटा ये f ऑफ x के जीरोस हो गए और अल्फा बीटा जो हो गए वो p ऑफ x के जीरोस हो गए। अब हमें फॉर्मेशन करना है एक नए पॉलिनोमियल का। तो हम पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की वैल्यू इसमें मिल जाएगी माइनस 2 अपान ए की वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपान ए। सी की वैल्यू इसमें मिलेगी -3 और ए की वैल्यू मिलेगी 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा -3। अब हम देखते हैं कि ये जो नया पॉलिनोमियल है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ये तो पॉलिनोमियल का फॉर्म दिया हुआ, अगर इस पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना होगा तो कैसे होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन के लिए हम यही लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके फॉर्मेशन के लिए भी यही फार्मूला होगा। अब इस पॉलिनोमियल का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये तो पॉलिनोमियल का फॉर्म दिया, इसका ओरिजिनल पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के जगह पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो 2 अल्फा और 2 बीटा है,
यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 जा 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उससे हमें मिल जाएगी सम ऑफ जीरोस यानी कि 2 मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी -3, ये हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर 2 जा 4 4x प्लस 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा -12। तो स्टूडेंट ये हमें पॉलिनोमियल मिल गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x -12। अब इन दोनों का हम LHS और RHS का कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS RHS का जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे यहाँ पे मिलेगा 1, यानी कि a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी -4, तो जाएगा b इक्वल्स टू -4, और c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी c इक्वल्स टू -12, ये हो जाएगी -12। अब हम फाइंड कर लेंगे a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस b की वैल्यू -4 है तो ये ब्रैकेट में -4 रखेंगे, फिर माइनस और c की वैल्यू -12, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये भी हो जाएगा +12, तो ऐड होके मिल जाएगा 17, यानी कि a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू मिल जाएगी 17। तो स्टूडेंट इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की भी बेल दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।